इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू रिजिम डिडक्शंस के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कुछ ही मंथ्स के अंदर एंड होने वाला है। जी हाँ, प्लस कंपेयर करके बताऊंगा कि ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम में दोनों में क्या क्या डिफरेंस आ चुका है, कौन कौन सी ऐसी डिडक्शंस हैं जो न्यू टैक्स रिजिम में अलाउ की गई है, जिसमें लिमिट भी बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, स्लैब रेट के अंदर क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन टेबल के थ्रू हम लोग सारी चीजें समझने वाले, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रॉपर आईटीआर फाइलिंग और टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते, हर एक सेगमेंट की, और साथ में सीखना भी चाहते टैक्स कैसे लीगली बचाया जा सकता है, टैक्स की फाइलिंग कैसे होती है, हर एक आईटीआर का फॉर्म कैसे फिलअप होता है, टैक्स का पेमेंट कैसे होता है, तो हमारी मास्टर क्लास को चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो भाई सबसे बड़ा पहला चेंज तो यही है कि स्लैब रेट जो है न्यू टैक्स सिस्टम की यहाँ पे चेंज हो चुकी है। पहले भी 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स आपका नहीं लगता था, नील की रेट हुआ करती थी। 3 से 6 पे आपका 5% था, लेकिन अब 3 से 7 पे 5% है, 7 से 10 पे 10% है, 10 से 12 पे 15 है, 12 से 15 पे 20 है, और बियॉन्ड द 15 लाख रुपीज़ 30% का टैक्स रेट एप्लीकेबल है। और लास्ट ईयर 7 लाख रुपए तक 25,000 रुपये की आपको टैक्स की रिबेट मिला करती थी, लेकिन इस साल आपको 20,000 रुपये की टैक्स की रिबेट मिलेगी, यानी 7 लाख तक आपका 20,000 रुपये का टैक्स बनने वाला है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर पूरी आपको रिबेट प्रोवाइड करने वाली है। आपको अपनी जेब से कोई भी टैक्स वगैरह पे नहीं करना है। यानी लेट सपोज, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, ये हमारा एक इन हाउस बिल्ड कैलकुलेटर है जो न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स में आपको पूरी कैलकुलेशन करके देता है। तो अगर आपकी सैलरी 7,75,000 रुपये भी है, स्टिल यहाँ पे 7 लाख की नेट इनकम के ऊपर आपको 20,000 रुपये की रिबेट मिल जाती है, और आपका कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। तो चलो अब हम लोग जो है कंपैरिजन एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या क्या न्यू वर्सेस ओल्ड के अंदर चेंजेस आ चुके हैं। देखो, ओल्ड रिजीम में पहले भी 5 लाख रुपए तक कोई भी आपका टैक्स नहीं लगता था, अब भी न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपये की है सैलरी पर्सन के लिए, पेंशनर्स के लिए, और इस साल न्यू टैक्स रिजीम में इसको भाई इंक्रीज कर दिया गया है, 50 की जगह 75,000 रुपये कर दिया गया है, स्पेशली फॉर द सैलरी एंड द पेंशनर पर्सन। तो जैसे ने बताया कि इफेक्टिव अगर आपकी सैलरी या पेंशन जो है 7 लाख अगर 75,000 रुपये भी है, तो अल्टीमेटली भाई कोई भी टैक्स आपका नहीं लगने वाला, आपको पूरी यहाँ पे रिबेट मिल जाएगी। अलाउंसेस की बात करूं, एचआरए देखो पहले भी अलाउ नहीं था, अब भी अलाउ नहीं है, तो सिर्फ ओल्ड टैक्सेस में फ़ायदा मिलेगा। एलटीए भी केवल ओल्ड टैक्सेस में मिलेगा, फूड के अलाउंसेस ओल्ड टैक्सेस में मिलेंगे। अगर कोई परक्यूसिट है ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो अच्छी बात है कि न्यू और ओल्ड दोनों में आपको एडवांटेज मिलने वाला है। प्रोफेशनल टैक्स केवल आपको ओल्ड के अंदर मिलेगा। इस साल अगर आप रिटायर हो रहे हो तो ग्रेचुइटी और रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स है वो भी आपको ओल्ड और न्यू दोनों के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और कन्वेंस अलाउंस भी दोनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने होम लोन ले रखा है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट का 2 लाख रुपए का डिडक्शन होता है वो सिर्फ ओल्ड में मिलेगा, न्यू में उसका कोई एडवांटेज नहीं है। लेकिन वो प्रॉपर्टी अगर लेट आउट है, किराए पे आपने दे रखी है और उस पर होम लोन भी चल रहा है, तो उसका एडवांटेज इंटरेस्ट का जो डिडक्शंस होता है वो दोनों रिजीम में आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमारी जैसे जो डिडक्शन होती है एटीसी होता है वो सिर्फ आपको ओल्ड में मिलेगा। इसके अलावा एनपीएस का सेल्फ जो कंट्रीब्यूशन होता है 50,000 रुपये तक का ATCCD1B के अंदर, वो भी केवल आपको ओल्ड टैक्सेस में बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस के अंदर, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, इवन जो प्राइवेट सेक्टर के भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करते हैं एनपीएस के अंदर, तो वहाँ पे 14% तक का डिडक्शन जो है अब यहाँ पे इंक्रीज कर दिया गया है। तो मतलब सभी के लिए इंक्रीमेंटल है, पहले तो गवर्नमेंट के लिए तो 14% था ही, अब जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी 14% है। तो वहाँ पे एडवांटेज आपको ये मिल रहा है कि न्यू और ओल्ड दोनों ही रिजीम में इसका एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा, दोनों में ही आपको रिडक्शन देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एटीडी जो मेडिकल का बेनिफिट होता है, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा हेल्थ चेकअप वगैरह हो गया, मेडिकल एक्सपेंडिचर हो गया सीनियर सिटीजन के लिए, उसका एडवांटेज केवल ओल्ड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एटीयू हो गया, एटीई हो गया, एटीजी डोनेशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें सिर्फ ओल्ड में देखने को मिलेगी। बाकी जो अग्निवीर कॉर्पस फंड है जो आर्मी पर्सन्स के लिए होता है ATCCH, उसका एडवांटेज दोनों रिजीम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको फैमिली की पेंशन मिलती है तो वैसे तो डिडक्शन स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है दोनों रिजीम में देखने को मिलती है, लेकिन न्यू में अब ये जो है 15 से 25,000 रुपये तक की लिमिट बढ़ा दी गई है, तो ये अच्छी बात है। बाकी गिफ्ट पे भाई 50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं है, तो दोनों रिजीम के ऊपर एप्लीकेबल है। कैपिटल गेन की बात करो, इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% इंक्रीज हो चुका है, 15 से 20% हो चुका है,
तो इसका भाई कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई भी रिजीम चूज़ करो, दोनों में सेम कहानी है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर भी 1 लाख से 1,25,000 की रिबेट बढ़ा दी गई है, एग्जेम्पशन बढ़ा दी गई है, और उसके बाद का आपका जो भी प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% का टैक्स रेट लगने वाला है, जो कि दोनों रिजीम के अंदर सेम है। तो मोटा मोटा बात करूं तो चेंजेस के अंदर इस साल 75,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शंस हो गई, 7 लाख पे 20,000 रुपये की रिबेट हो गई, और इसके अलावा आपका एम्प्लॉयर का एनपीएस का कंट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, और कैपिटल गेन के टैक्सेस के अंदर बदलाव हो गए। तो ये कुछ चेंजेस है जो न्यू टैक्सेस में आपको देखने को मिलेंगे स्लैब रेट के चेंजेस के साथ में। बाकी गाइस अगर आप प्रॉपर यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना सीखना चाहते हो, कौन सा आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है, कैसे टैक्स की प्लानिंग करनी है मार्च के खत्म होने से पहले, तो हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।